Welcome students in today's class. Today we have to see about remaining part of lesson number 2, operating system. Students, in previous class we learned what is an operating system. What is the use of an operating system? Okay, operating system क्या होती है? It's an interface between user and computer. यूज़र और कंप्यूटर को जोड़ने का दुआ या फिर यूज़र और कंप्यूटर को जोड़ने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. ओके, इन प्रीवियस क्लास वी लर्न व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इन दैट वी अंडरस्टूड फंक्शन दैट इज़ इंटरफेस मैनेजमेंट. हमने इंटरफेस मैनेजमेंट देखा है. उसमें दो वर्क होते हैं. इंटरफेस मैनेजमेंट क्या करता है? दो टाइप से वर्क करता है. एक तो CLI दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस मतलब हमें कमांड देने के लिए हम मतलब कंप्यूटर से बोलने के लिए या हमारे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम कमांड टाइप करते थे. मतलब DAT डेट या फिर TIME टाइम, इस तरह से कमांड हम लिखते थे और लिखने के बाद डॉस विंडो में लिखते थे और लिखने के बाद कंप्यूटर को एंटर करते थे. तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप से वर्क करती है. एक कमांड बेस और दूसरा GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है? जो भी एप्लीकेशंस हम यूज़ करें, जैसे कमांड लाइन में क्या होता है? हमें टाइम देखना है तो हमें TIME टाइम ऐसे टाइप करना पड़ता था. अभी GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आया है उसमें क्या होता है? हमें टाइम के लिए टास्क बार के राइट डाउन कॉर्नर पे ऐसे आइकॉन दिखता है, क्लॉक दिखती है या फिर वहाँ डायरेक्टली टाइम दिखाई पड़ता है. तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ओके, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? पिक्टोरियल फॉर्म में उसने सारी एप्लीकेशंस हमें दिखाई है. जैसे सॉफ्टवेयर्स भी है. अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है और हम अगर कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करते हैं तो उसमें हमें वो सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए भी कमांड देनी पड़ती है, मतलब लिखना पड़ता है, कंप्यूटर पे टाइप करना पड़ता है. लेकिन अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं तो उसमें हमें लिखना नहीं पड़ता. हमें डायरेक्टली एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर का आइकॉन डेस्कटॉप पे दिखता है या फिर स्टार्ट बटन पे दिखता है, वहाँ हम क्लिक करते हैं और हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है ना. डबल क्लिक करने से एप्लीकेशन ओपन हो जाती है. तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ ये है कि हमें कंप्यूटर ऑपरेट करना इजी हो गया. ओके, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जस्ट माउस क्लिकिंग से हम सारे एप्लीकेशंस मतलब जो सॉफ्टवेयर्स रखे हैं उसका यूज़ कर सकते हैं. जैसे गेम के लिए आपको गेम का आइकॉन दिखता है, आप उस पर क्लिक करते हैं. पर्बल प्लेस खेलते हो ना, तो पर्बल प्लेस का आइकॉन दिखता है. कार्ड्स खेलते हो तो कार्ड का आइकॉन दिखता है आपको, है ना. आप उस पर डबल क्लिक करते हो और वो ओपन हो जाता है. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से. हमने ये पिछले क्लास में भी देखा है. अब हम आगे का फंक्शन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का. नेक्स्ट फंक्शन इज़ अ डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है? अब डिवाइस मतलब जो डिवाइसेस हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं. हम कौन से डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं? कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, माउस कनेक्ट करते हैं. हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी तो प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर्स, है ना. पेन ड्राइव भी कनेक्ट करते हैं, CD भी करते हैं, है ना. हम अलग अलग डिवाइसेस कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं. अब इन डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करना और उसे ऑपरेट करना, डिवाइसेस को ऑपरेट करना, ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. तो ये कैसे होता है? हम जो डिवाइसेस कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं उसके सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए जाते हैं, उसे कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स. ओके, हम अगर कीबोर्ड हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे. इसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेगा कि कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा. कनेक्ट होने के बाद हम अपना वर्क कर पाएंगे, कीबोर्ड का यूज़ कर पाएंगे. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड को कनेक्ट करने का काम भी करता है, तो विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर. ओके, डिवाइस ड्राइवर कौन से हैं? डिवाइस ड्राइवर्स मीन्स सॉफ्टवेयर्स ऑफ डिवाइसेस. ठीक है, हर एक डिवाइस के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं. डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है?
An important function of an operating system is to control all the internal and external devices attached to a computer. अब इंटरनली हम डिवाइसेस कौन से कनेक्ट करते हैं? हार्ड डिस्क इंटरनली कनेक्टेड रहती है। हार्ड डिस्क भी लिंक करने का या फिर हार्ड डिस्क पे जो ड्राइव्स है उसका यूज़ हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसमें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है। विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन यूज़ द ड्राइव्स ऑल्सो। ड्राइव्स मतलब वो C:D है ना, जिसमें हार्ड डिस्क को डिवाइड किया जाता है, स्टोरेज के लिए अलग अलग साइज़ में डिवाइड किया जाता है। देन इट इज़ कॉल्ड ड्राइव्स, उसके ड्राइव्स बनते हैं। और डिवाइस ड्राइवर्स क्या है? जो डिवाइसेस चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स, उसे क्या कहेंगे? डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, ड्राइव्स और ड्राइवर, इनका डिफरेंस समझा आपको? सो डिवाइस मैनेजमेंट कंट्रोल ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच टू अ कंप्यूटर। उन्हें कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जो डिवाइसेस हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस मतलब कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस मतलब प्रिंटर, मॉनिटर, ये भी हम CPU से कनेक्ट करते हैं, है ना। CPU में प्रोसेसर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होती है, रैम होती है, मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, इन सबको कंप्यूटर से प्रोसेसर से कनेक्ट करने का काम करती है। These devices are used to input data into a computer, to output data from a computer and for storing data। ठीक है, क्या क्या करती है? इनपुट करना, आउटपुट शो करना एंड डेटा स्टोर करना। Here device drivers, a device driver is a software program that controls a particular device. So what is the use of device management? These devices are used to input data into a computer, to output data from a computer and for storing data. Okay, it's a working of device management. Also, an operating system communicates with these devices through their device drivers. A device driver is a software program that controls a particular device. डिवाइस ड्राइवर्स क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है। जैसे कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर रहेगा, कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, माउस का डिवाइस ड्राइवर रहेगा, प्रिंटर का रहेगा, मॉनिटर का। जो जो डिवाइसेस हम कनेक्ट कर रहे हैं CPU से, उन सभी के अलग अलग ड्राइवर्स रहते हैं। ड्राइवर्स मतलब उनके सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो हमें इंस्टॉल कराने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम उन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, A device driver is a software program that controls a particular device. An operating system also decides when and for how long a processor needs a device. अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कब तक वो प्रोसेसर उस डिवाइस से कनेक्ट रहेगा, या फिर वो डिवाइस प्रोसेसर से कनेक्ट रहेगा या फिर वर्क करेगा। ओके, कई बार ऐसा होता है आपका कीबोर्ड वर्क करना बंद हो जाता है या फिर माउस वर्क करना बंद हो जाता है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम क्रिएटेड विथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट डिवाइस ड्राइवर। ओके, क्यों होता है? क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर जो है डिवाइसेस से, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इस वजह से वो वर्क करना बंद हो जाता है। नेक्स्ट इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कैसे होती है? जो हम डेटा देते हैं उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है? Computers allow us to carry out many tasks at the same time. For example, if we want to listen a music, if we want to watch the videos, same time we can take the printout, same time we can download any file or any video, है ना।
हम इंटरनेट की मदद से डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, उसी समय हमारे पीसी पे सॉन्ग्स भी शुरू रह सकते हैं। वैसे ही हम ड्राइंग भी कर सकते हैं। सेम टाइम वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। A process in other words is a program that is being executed or run. प्रोसेस क्या है? इट्स अ प्रोग्राम। प्रोसेस मैनेजमेंट इट्स अ प्रोग्राम मैनेजमेंट। अब जो वीडियो हम देख रहे हैं या फिर कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रोसेस है। ये छोटा सा प्रोग्राम है। दैट प्रोग्राम इज रनिंग प्रोग्राम, इट्स अ प्रोसेस। एग्जीक्यूटेड और रनिंग प्रोग्राम, इट्स अ प्रोसेस। सिमिलरली द प्रोग्राम playing the music, listening any song and program downloading the file are also called processes. ठीक है, ये सारी processes है। An operating system keeps track of the processor and the running process. Okay, operating system क्या करता है? प्रोसेसर को ट्रैक देता है, पाथ टू रनिंग द प्रोसेस एंड रनिंग प्रोसेस ऑल्सो। प्रोसेसर को रनिंग प्रोसेस को दोनों को पाथ देता है, ट्रैक देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू प्रोवाइड इनफ प्रोसेसर टाइम टू ईच ऑफ द रनिंग प्रोसेसेस। इनफ प्रोसेसर टाइम टू ईच ऑफ द रनिंग प्रोसेसेस सो दैट दे कैन रन इफिशिएंटली। ठीक है, अब जो डाउनलोड हो रहा है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उसे डाउनलोडिंग के लिए जितना टाइम लग रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में जितनी मेमोरी है अकॉर्डिंग टू दैट इट विल टेक द टाइम। ओके, तो डाउनलोडिंग को जितना टाइम लग रहा है तब तक डाउनलोडिंग होने देना, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग सिस्टम। It allocate the processor to all the running processes. It deallocate the processor when a process no longer needs. Also time shares the processor so that multiple processes can run. अब हम at a time मल्टीपल प्रोसेसिंग करते ही हैं। हम डाउनलोडिंग भी करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं, वही सॉन्ग भी सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, वीडियोस भी देखते हैं। सो वी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। It is called multiple processing. Multiple processing is also allowed by the processor, and it gives the time of requirement according to requirement to every process. Okay, that time is provided by operating system. Okay, it allows one process to use the processor for a while, then gives the processor to another process while the first process waits for its run to come again. As shown in this given figure, see here this process is ready. Here you can see this process is ready. Okay, new process is ready here. This new process is come on ready state, and this ready state, if it will get the running allowed the running, or it will get the space for running, then it will go to the running. At the time of running, अब यहाँ रनिंग पे आने के बाद अगर प्रोसेसर को लग रहा है कि प्रोसेस रोकनी है और दूसरी कोई प्रोसेस आ गई है सबसे पहले, तो फिर उस समय क्या करेगा? और इस प्रोसेस के लिए अगर सफिशिएंट स्पेस नहीं है तो वो क्या करेगा? इस रनिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, वेटिंग में डाल देगा। ओके, वेटिंग की तरफ आ जाएगा। अब वेटिंग से जब उसे फ्री स्पेस मिल जाती है प्रॉपरली, तब वो फिर से रेडी प्रोसेस की तरफ आएगा, फिर रनिंग की तरफ जाएगा और रनिंग प्रोसेस रन करके उसे डिटरमाइन कंप्लीट करेगा। ओके, इट्स अ एग्जिट द प्रोसेस मीन्स कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। कैसे किया? पहले न्यू प्रोसेस आई, वो प्रोसेस रेडी फॉर रनिंग। ठीक है, अगर वो रेडी है, रनिंग की तरफ गया, लेकिन रन होते समय अगर पता चला कि उसके लिए नेट अवेलेबल नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं, आप कोई प्रोसेस डाउनलोड कर रहे हो, वो डाउनलोडिंग के लिए रेडी है लेकिन नेट ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? वो प्रोसेस वही वेटिंग में चली जाएगी, यहाँ रनिंग से वो वेटिंग में आ जाएगी। और जैसे ही इंटरनेट आपका अवेलेबल हो जाता है, प्रोसेसर रेडी हो जाता है, तो वो वेटिंग की प्रोसेस फिर से रेडी हो जाएगी रनिंग के लिए। ठीक है, रेडी एक्टिविटी की तरफ जाएगी और रेडी होके फिर रनिंग की तरफ जाएगी, फिर रनिंग होके वो प्रोसेस कंप्लीशन की ओर आएगी, डिटर्मिनेंट। ओके, एंड एग्जिट, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी रन होके और फिर एग्जिट हो जाएगी।
like again I am repeating it. Here is a new process. Okay, this new process is ready for execution. Now this process is ready for the running. ठीक है, अब रनिंग के लिए तैयार है, लेकिन बीच में ही प्रोसेस रुक गई है, या फिर प्रोसेसर को लगा कि ये प्रोसेस को रोकना है और दूसरी प्रोसेस पहले कंप्लीट करनी है, तो वो क्या करेगा, फिर वो प्रोसेस को वेटिंग में डाल देगा. ठीक है, और जैसे ही वेटिंग कंप्लीट होने के बाद जैसे ही उसको फ्री स्पेस मिल जाती है, वो प्रोसेस फिर से रेडी हो जाएगी रनिंग के लिए. ठीक है, फिर वो प्रोसेस रनिंग की तरफ जाएगी और फाइनली इट डिटरमाइंड मीन्स एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड एंड इट विल एग्जिट. कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस. समझे? लाइक दिस प्रोसेसर इज वर्क फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट इज अ मेमोरी मैनेजमेंट. अब मेमोरी मैनेजमेंट कैसा, जब हम इतना इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो ये सब डेटा मेमोरी में सेव होता है. ये सब डेटा मेमोरी में सेव होता है. तो मेमोरी में बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन कौन सा डेटा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, कहाँ सेव करना है, कब तक सेव करना है, ऑल दीज आर मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट. An operating system manages the main memory of the computer, but before she explains the term memory to the explain the term memory, we have to understand the memory of a computer is an area into which a program must be loaded from the hard disk before it can run. अब मेमोरी मतलब क्या है, ऐसा एरिया जिस पे प्रोग्राम लोड किया जाता है हार्ड डिस्क से. ओके, बिफोर इट कैन बी रन, बिफोर रन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्राम लोड किया जाता है. कहाँ से? हार्ड डिस्क से. ओके, हार्ड डिस्क में देखो, हार्ड डिस्क में अलग अलग ड्राइव्स होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव. हम जो हमारा डेटा है किसी एक ड्राइव पे पहले इंस्टॉल करते हैं, है ना. पहले हम हमारी फाइल एक ड्राइव पे रखते हैं, फिर जब वो ओपन होनी होती है, अब अगर हमें वो फाइल कोई ओपन करनी है तो उसमें कैसी प्रोसेस होगी. देखो, वो फाइल ओपन होने से पहले वो कहाँ है, हार्ड डिस्क में. अब वो हार्ड डिस्क से वो फाइल जाएगी मेमोरी में. ओके, मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है वहाँ, हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी. अब प्राइमरी मेमोरी में जाएगी, देन प्राइमरी मेमोरी से वो एप्लीकेशन रन होगी, मीन्स ओपन होने की प्रोसेस होगी. ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू हाउ यू फर्स्ट रिमेंबर द स्टेप्स नीडेड टू डू समथिंग बिफोर यू एक्चुअली इट. मतलब आप सबसे पहले क्या करते हो प्रोसेस को, वी हैव टू परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप, दैट इज सिलेक्टिंग द फाइल, देन डबल क्लिक ऑन दैट. तो ये पूरी जो विद इन माइक्रो सेकेंड्स होता है, लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट को वो फाइल को पहले मेमोरी में लोड करना पड़ता है, उसके बाद वो ओपन होती है. तो पहले क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्ट करना है, बाद में क्लिक करना है, ये आपको ये स्टेप्स पता है ना. वैसे आप परफॉर्म करते हो, वैसे ही स्टेप्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पता है. अकॉर्डिंग टू दैट इट विल वर्क. Main memory is also known as random access memory or RAM of a computer is a temporary memory. RAM क्या है? टेम्पररी मेमोरी है. हमने ये पिछले क्लास में देखा है. ओके, मेमोरी मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है. फॉर अ प्रोसेस टू रन इट मस्ट बी फर्स्ट लोडेड इनटू मेन मेमोरी. If there are multiple programs to run, then each program needs enough memory to run successfully.
अगर इफ़ देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन देन ईच प्रोग्राम नीड्स इनफ मेमोरी टू रन सक्सेसफुली। वही अभी जो बताया मेमोरी मैनेजमेंट में। अब ये वर्क कैसे करता है, वी हैव टू सी। सो एज शोन इन फिगर सी हियर टू मेमोरीज आर शोन, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में आप देखो यहाँ सिक्वेंशियली एक्सेस्ड मेमोरी, ये सबसे नीचे में सिक्वेंशियली एक्सेस्ड मेमोरी है। यहाँ से डेटा जाता है ऑप्टिकल मेमोरी की तरफ। ठीक है, सी एज शोन इन दिस एरो, ये एरो दिखा रहा है, यहाँ से जाएगा ऑप्टिकल मेमोरी की तरफ। मेमोरी से वो डेटा आएगा रोटेटिंग मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी ये जो है ना सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, ये जो 3 पार्ट है ये पूरे सेकेंडरी मेमोरी के हैं। सेकेंडरी मेमोरी में ही डेटा कहाँ जा रहा है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में, देन ऑप्टिकल मेमोरी में, एंड आफ्टर दैट रोटेटिंग मैग्नेटिक मेमोरी। अब यहाँ से मैग्नेटिक मेमोरी से वो डेटा निकल के जा रहा है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में भी अलग अलग टाइप की मेमोरीज हैं। मेन मेमोरी में कैश मेमोरी दी है, CPU रजिस्टर्स दिए हैं। ओके, तो सबसे पहले कैश मेमोरी में जाता है, कैश मेमोरी से डेटा जाता है CPU रजिस्टर में। अब यहाँ वो प्रोसेस हो जाएगा, मीन्स प्रोसेसर को पता चलेगा कि आपकी फ़ाइल ओपन करनी है, तो फिर वो ओपन करने की इंस्ट्रक्शंस फिर से रिटर्न आएगी। कहाँ आएगी, कैश मेमोरी में। ओपन करने की इंस्ट्रक्शंस फिर से रिटर्न कहाँ आएगी, कैश मेमोरी में। सी हियर, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगी मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से फिर से सेकेंडरी मेमोरी में अभी एंटर होगी। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक टेप, जिस सीक्वेंस से वो रिटर्न परमिशन लेने के लिए प्राइमरी मेमोरी में गई है, उसी सीक्वेंस से रिवर्स फॉर्म में इंस्ट्रक्शन रिटर्न आएगी। ओके, देन मेन मेमोरी से रोटेटिंग मेमोरी में, और रोटेटिंग मेमोरी से ऑप्टिकल मेमोरी में, ऑप्टिकल मेमोरी से आया सिक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी। ओके, यहाँ फिर आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अंडरस्टूड एज शोन इन द figure memory management. So students, we will stop our class here, and in next class we will see about remaining topic. Thank you.